रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री ने देश में कैशलेस इकोनॉमी का सपना देखा है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना का ऐलान कर दिया है। इसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले कस्टमर्स और कारोबारियों को करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। ये योजना डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर लोगों को ये इनाम मिलेगा कैसे? क्योंकि ज्यादातर दुकानों पर सरकारी मोड ऑफ पेमेंट है ही नहीं। क्या ये सिर्फ सरकार का नया लॉलीपॉप है? न डेबिट कार्ड, न क्रेडिट कार्ड, न पेटीएम। बिना प्लान सरकार ने किया इनाम का ऐलान। न डेबिट कार्ड, न क्रेडिट कार्ड, न पेटीएम। बिना प्लान सरकार ने किया इनाम का ऐलान। क्या ये है देश को सरकार का नया लॉलीपॉप? आखिर कैसे लगेगी 1 करोड़ की लॉटरी? आज न्यूज 24 पर सरकार की इस योजना की पड़ताल होगी कि आखिर कस्टमर्स और दुकानदारों की लाखों करोड़ों की लॉटरी कैसे लगेगी। आज न्यूज 24 पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकार की नोटबंदी के बम्पर लॉटरी का पोस्टमार्टम होगा। पहले समझे कि आखिर सरकार ने इनाम का यह शगुफा कैसे छेड़ा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से 2 योजनाओं का ऐलान किया गया। लकी ग्राहक योजना, डिजिटल धन व्यापारी योजना। इन 2 योजनाओं के तहत सरकार ने बम्पर इनाम का ऐलान किया। 25 दिसंबर से 14 अप्रैल तक 100 दिनों में 50 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के लेन देन शामिल किए गए। 15,000 कस्टमर्स के लिए 1000 रुपए का ऐलान किया गया। हर हफ्ते 7000 भाग्यशाली ग्राहकों के लिए 1 लाख, 10,000 और 5,000 के इनाम का ऐलान हुआ। 14 अप्रैल को 1 करोड़ का मेगा ड्रॉ भी निकाला जाएगा। लेकिन ये इनाम सिर्फ सरकारी मोड से पेमेंट करने पर ही मिलेगा। ये भुगतान रुपे कार्ड, यूपीआई, यूएसडी और एईपीएस से करने पर ही मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सरकारी भुगतान के माध्यम कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि क्या दिल्ली के बड़े स्टोर्स पर सरकारी मोड से भुगतान हो रहा है। न्यूज 24 रिपोर्टर सईदा अफीफा दिल्ली में सफल की एक दुकान पर पहुंची। सुनिए वहां क्या जवाब मिला। हम आए हैं सफल पे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगी। नवीन मैम। नवीन जी, क्या कहेंगे, किन किन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम अभी तो फिलहाल हम कैश ही ले रहे हैं, तो क्यों हमने उनके लिए बोला था पेटीएम वगैरह काफी सारी वो एप्लीकेशन आ रही है जिससे मतलब इजी होता है काफी ज्यादा शॉपिंग करना, कुछ भी करना, पर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिनों में आ जाएगा ऐसा बोला उन्होंने। दिल्ली में सफल की इस दुकान पर तो सिर्फ कैश लिया जा रहा था। उसके बाद हम दिल्ली में मदर डेयरी के एक सेंटर में पहुंचे। यहाँ भी प्रधानमंत्री की योजना के किसी भी सरकारी मोड से पेमेंट नहीं हो रहा था। जी हाँ, मदर डेयरी पे अब हम आपको लेकर के आए हैं और मदर डेयरी में किस किस तरह का मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है यही हम जायजा ले रहे थे। आप देखिए कि मैंने 60 रुपए का पेमेंट किया है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप जी, ये बताइए कि कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट आप आम आदमी से एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम पेटीएम से भी कर रहे हैं, एसबीआई स्मार्ट कार्ड जैसे मशीन से भी पेमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे ट्रांजेक्शन 40% के आसपास हमारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रही है। इसके अलावा जो सरकार ने 5 मोड ऑफ पेमेंट बताए थे, जिस तरह से बताया था आधार कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, यूएसएसडी के थ्रू भी पे कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका ये मैम हमारा छोटा अमाउंट होता है, इसमें बड़ा अमाउंट नहीं हो पाता। इससे ज्यादातर इसमें सुविधाजनक यही चीजें हमारे लिए कि पेटीएम से और एसबीआई स्मार्ट कार्ड से कस्टमर को भी फायदा होता है, इसमें कैशबैक भी मिल जाता है। स्मार्ट कार्ड चेंज में भी हमारी स्कीम आती रहती है एसबीआई की तरफ से, तो उसमें कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। यह सरकार के उस इनामी रसगुल्ले का पोस्टमार्टम है जिसके तहत करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया है। सवाल उठता है कि आखिर ये इनाम लोगों को मिलेगा कैसे, क्योंकि दिल्ली के बड़े स्टोर्स पर सरकारी डिजिटल पेमेंट की सुविधा है ही नहीं। हम सिर्फ मदर डेयरी तक ही नहीं रुके। इसके बाद न्यूज 24 रिपोर्टर सईदा अफीफा ने एक और सफल के स्टोर पर जाने का फैसला किया। सुनिए यहाँ भी क्या जवाब मिला। कोई भी नहीं करते, कैश ही करते हैं। बस कैश ही कर रही हैं। और पेटीएम तो आप कर रहे बच्चे करते हैं। मैं तो कहीं यहाँ सारा दिन तो यही जाती हूँ। सारा दिन मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं नहीं जाती कहीं भी मार्केट। तो पेटीएम वाले यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास कि नहीं? पेटीएम वाले आते हैं बहुत कम लोग।
इसके अलावा जैसे 5 सरकार ने बोले हैं कि 5 तरीके से SBI या कार्ड स्वैप करके से आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या अभी तक आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये पेटीएम ही चालू है यहाँ पे। ट्रेनिंग वापस दी गई है सरकार को? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, अगर हम बात करें सफल की, तो सफल में 5 तरीकों में से सिर्फ एक ही तरीका जो है कैशलेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी पेटीएम का। और अगर हम इस सफल की बात करें जो कि साउथ ब्लॉक में बना हुआ है, तो इसमें ज्यादातर कैश वाले कस्टमर्स आते हैं। लगभग 10 दिन हो गए हैं पेटीएम लगे हुए, मगर उसके बाद भी दिन में सिर्फ 10 ही ऐसे कस्टमर हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर कस्टमर कैश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी हुई, नोटबंदी के इतने दिनों बाद भी दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बड़े सफल के स्टोर में सिर्फ कैश और पेटीएम के जरिए ही भुगतान हो रहा था। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे। हम सरकार की नोटबंदी की लॉटरी स्कीम से जुड़ी हकीकत को बेहद करीब से समझना चाहते थे, इसलिए हमने एक और सरकारी दुकान पर जाने का फैसला किया। अब हम आपको लेकर आए हैं केंद्रीय भंडार में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप और हम किस किस मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करके सामान खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। इस सरकारी दुकान पर पहुंचकर हमारी संवाददाता ने कुछ खरीदारी की, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा था। कैसे पेमेंट कर सकते हैं हम? क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पेटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। अच्छा, बस। और पेटीएम से? पेटीएम से नहीं कर सकते। पेटीएम से नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे कि 5 तरीके सरकार ने बताए थे कि आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और SBI के बैंक के इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मशीन आ रही है एक SBI की, सरकार ने दी है। जानकारी है आपको? नहीं, अभी तो नहीं है, नॉलेज तो नहीं। कब तक इस्तेमाल करने की कोशिश है आपकी? देखते हैं जी, जब हो जाएगा जब करेंगे। यहाँ पर आपके पास ज्यादातर कस्टमर कौन कौन से आ रहे हैं? क्या कैश वाले आ रहे हैं या फिर कार्ड? आते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है ना किसी को कि भाई ATM यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये है दिल्ली की हकीकत। सरकार ने देश की जनता को करोड़ों की लॉटरी का खौफ तो दिखा दिया है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई। देश में अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकारी माध्यम से भुगतान के तरीके ही नहीं जानते। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे लगेगी आपकी 1 करोड़ की लॉटरी। दिल्ली से सईदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने दिल्ली में सरकारी योजना का हाल देखा। किसी भी स्टोर पर सरकारी डिजिटल माध्यम से भुगतान होता नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठता है आखिर लॉटरी किसकी लगेगी? अब देखते हैं मुंबई का हाल। क्या मुंबई में लगेगी किसी की 1 करोड़ की लॉटरी? क्या है मुंबई में सरकारी लॉटरी की हकीकत? मुंबई में न्यूज़ 24 रिपोर्टर दीपक दुबे ने एक बड़े स्टोर न जाकर एक साधारण दुकान पर जाने का फैसला किया। यहाँ हमारा मकसद सरकार के USSD प्लान के तहत भुगतान करना था। प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि इस योजना के तहत सिर्फ *99# डायल करना है और बस ऑप्शंस को फॉलो करना है। लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? देखते हैं। मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी का हम जायजा लेने के लिए आप पहुंचे हैं मुंबई के चकाला इलाके में स्थित एक सरकारी खाद्य भंडार की दुकान में। और यहाँ पर हम जायजा लेंगे और यहाँ से खरीदारी भी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। हम USSD *99# एक सादे मोबाइल पर यहाँ पर ये मेरा बैंक अकाउंट का जो नंबर है इसमें ऐड हुआ है और इस नंबर पर ऐड हुआ है। अब यहाँ पर हम *99# यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दुकानदार तक जाएंगे और जो पेमेंट होगा वो हम USSD *99# के जरिए करेंगे। तो हम चलते हैं दुकानदार के पास। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं, वेलकम टू *99#, टाइप 3 लेटर ऑफ बैंक, शॉर्ट नेम और फर्स्ट 4 लेटर ऑफ बैंक IFSC कोड। तो हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, रिप्लाई करेंगे और यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यस बैंक का है। तो यहाँ पर हम यस बैंक का जो पहला 3 वर्ड है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जैसे ही हमने ओके किया, एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउन, यानी कि
डिजिटल पेमेंट की बात तो की जा रही है, लेकिन जो सर्वर है वो अभी भी पूरी तरह से डाउन है और इसका हमने पूरी तरह से डेमो किया। सरकारी खाद्य भंडार की दुकान के सामने हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउन। देखा आपने, सरकारी डिजिटल बोर्ड से भुगतान करने पर सर्वर ही डाउन हो गया। इसके बाद एक और कोशिश की गई, देखिए तब क्या होता है। 4:06 पे हमने जायजा लिया था, अब 4:26 हो चुके हैं। एक बार फिर से USSD *99# को हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आसानी से एक्सेस हो जाए और हम यहाँ पर कुछ खरीदारी कर सकें। अब देखते हैं कि क्या इस बार सर्वर डाउन तो नहीं या आगे प्रोसीड करने वाला है। लेकिन आपने देखा इस बार भी नोटिफिकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउन आया, तो साफ तौर पर 20 मिनट के बाद भी हमने एक बार फिर से जायजा लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउन। ये है सरकार की लॉटरी योजना की सच्चाई। सरकार ने इस योजना में 340 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। दिल्ली में भुगतान के लिए सरकारी मोड ही नहीं दिखा, वहीं मुंबई में साधारण मोबाइल के जरिए भुगतान की कोशिश की गई, तो इस दौरान सर्वर ही डाउन हो गया। यानी सवाल अब भी वही बरकरार है, 1 करोड़ की लॉटरी किसकी लगेगी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। सरकार की लाखों करोड़ों की स्कीम तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे भुगतान करने पर आप लकी कस्टमर बन सकते हैं और आपकी 1 करोड़ की ये लॉटरी लग सकती है। फिर से देखिए। सरकारी डिजिटल पेमेंट का सबसे पहला तरीका है रुपे कार्ड। वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे की तरह रुपे कार्ड पूरी तरह से भारतीय पेमेंट गेटवे है। इस कार्ड के जरिए बैंकों को आपस में ई मनी ट्रांसफर जैसे ट्रांजैक्शन निपटाने में मदद मिलती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वीजा या मास्टर कार्ड की तरह रुपे भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भारतीय संस्करण है। रुपे कार्ड देश के करीब 1.5 लाख ATM और करीब 10,000 से ज्यादा ई-कॉमर्स और वेबसाइट पर चलता है। देश में अब तक लगभग 3 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 8 लाख ट्रांजैक्शन हर रोज हो रही हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए